Today I'm gonna be spending 12 hours in the most luxurious airports in the world. And no, I'm not talking about the Singapore airport. It's in Doha Hamad International Airport. It was awarded Airport of the Year in 2024, and today we're gonna find out why. और ये सफ़र शुरू होगा सबसे पहले खाना खाने से, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है और मैं पहुंच गई KFC। मैंने KFC अपनी लाइफ में कभी भी नहीं खाया और मैंने यहाँ पे इसलिए खाया क्योंकि ये हलाल था। एंड करंटली आई एम इन स्लीपिंग रूम। येस, दे हैव स्लीपिंग रूम even if you cannot afford a hotel. सबसे पहले मैंने अपनी नींद पूरी करके 6-7 घंटे सो के उसके बाद हम एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। अभी हम जा रहे हैं गार्डन में जहाँ पे हट्स हैं डिफरेंट, वहाँ पे आप सो सकते हो। यहाँ पे लोग पड़े होते हैं, जहाँ मर्जी आप सो जाओ। डोंट वरी अबाउट इट, nobody's gonna steal your stuff, nobody's gonna do anything to it। even if you leave anything on the floor, nobody's gonna do anything। और सबसे मज़े की बात, इनका स्टाफ, मैंने इससे अच्छा स्टाफ आज तक मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से मिली। दे आर सो प्रोफेशनल, दे आर सो पोलाइट, दे आर ऑलवेज स्माइलिंग एंड I love their staff because it was my second time staying there. My first stay was like 9 hours and now my second stay was like 12 to 13 hours। ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि मैं ये वीडियो में पूरा कवर नहीं कर पाई बिकॉज दे हैव होटल्स। अगर आपका ऑफिशियली आप 24 आवर्स से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते एयरपोर्ट में। अगर आपका 23 आवर्स का, 20 आवर्स का या इससे ज़्यादा स्टे है तो आप होटल बुक कर सकते हो इफ़ यू कैन अफोर्ड वन। और जिम है, स्विमिंग पूल हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाई। मैं आप द एयरपोर्ट इज़ सो ह्यूज दैट दे क्लेम कि ये लोग 30 मिलियन पैसेंजर पर ईयर वेलकम कर सकते हैं। दिस इज़ सो ह्यूज, 30 मिलियन passengers। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। द एयरपोर्ट building is the largest building of Doha। You can find any brand out there in the airport, whatever you wanna buy, if you can, of course you can buy or eat anything। or खाना पीना बाय करना तो बात की चीज़ें हैं, लेकिन आप इसको देख देख के ही आपका मतलब दिल नहीं भरता। इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। You can just imagine by looking at this how beautifully it has been made। Every facility you can ask for is there। I had a 12-hour stay and trust me, जब मैं कहूँ कि मैं 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं हुई और जब मुझे फ़ील हुआ कि मैं थक गई हूँ तो मैं जाके स्लीपिंग रूम में सो गई। और look at this, it was so beautiful, the waterfall, it's so pretty। airport security system is so strong that जो मेरे साथ हुआ मैं आपको वो बताती हूँ। मैं 2 कैन निहारी के लेके आई थी पाकिस्तान से और 2 कैन जो थे वो चनों के थे। पाकिस्तान एयरपोर्ट से तो मुझे आने दिया उनके साथ, मतलब इवन उन्होंने पूछा तक नहीं मेरे से। लेकिन जब मैं दोहा एयरपोर्ट आई तो कि जो आपका हैंड लगेज होता है वो दोबारा सिक्योरिटी स्कैन एंड एवरीथिंग होता है। तो मेरे बैग में थे वो 4 कैन, तो मैं ना वो बैग पहन रही थी तो उन्होंने बोला कि इज़ दिस योर बैग। तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने बोला ये सिक्योरिटी के लिए चेक होगा। तो उन्होंने खोला उसे और उन्होंने बोला कि मैम व्हाट इज़ दिस। ओह लुक एट दिस, दिस वाज सो ब्यूटीफुल। ये आपको लग रहा होगा कि ये पानी है, लेकिन ये पानी नहीं है, जस्ट नीचे से फर्श ऐसा बनाया हुआ है इन्होंने। और इतने इतने खूबसूरत रेस्टोरेंट्स, ओह माय गुडनेस, आई एम जस्ट इन लव। खैर, तो उन्होंने ओपन किया तो मैंने उन्हें बताया कि दिस इज़ फूड। तो उन्होंने बोला कि यू आर नॉट अलाउड टू कैरी इट विद यू। तो मैंने बोला कि मतलब मैं पहले भी एयरपोर्ट से मतलब आई हूँ। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो इन्होंने बोला नो मैम। वहाँ पे मैं खड़े होके, बिलीव मी व्हेन आई से, कि मैं वहाँ पे 30 मिनट खड़े होके मैं उनसे बहस करती थी कि अगर आपको कोई शक है तो आप इसको खोल के चेक कर लें, आप 2 को खोल लें, 2 मुझे दे दें। मतलब मैं बहुत शौक़ से अपने हस्बैंड के लिए ला रही थी, बट दे डिड नॉट अलाउड इट। इतना मतलब कि जब मैं वहाँ से वॉक करके वापस मतलब कि एयरपोर्ट के अंदर जा रही थी, मैं रोने लग गई, लिटरली मैं रोने लगी। मुझे इतना दुख था। लेकिन इससे ये है कि उनका सिक्योरिटी सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी ऐसी चीज़ को अलाउड नहीं कर सकते जो कि दे आर नॉट श्योर इफ़ इट्स सेफ़ और नॉट। ये सारा का सारा एरिया जो था वो शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स और सारे ब्रांड्स वगैरह थे यहाँ पे। और इनकी सीलिंग और हर चीज़ इतनी खूबसूरत थी, ओह माय गॉड। मतलब मैं 2 घंटे पूरा एयरपोर्ट ही बस देखती रही।
और अगर आप फ़र्स्ट टाइम जा रहे हो वहाँ पे, तो आपको सबसे पहली बात तो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी अपना गेट नंबर ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरे साथ एक आंटी थी, उनका गेट नंबर मैंने ढूंढ के दिया और मुझे आधा घंटा पूरा लगा। और ये स्टैचू जो था वो इतना बड़ा था और ये लकड़ी से बना। और अब मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड कमेंट इफ़ यू बिन टू दोहा एयरपोर्ट, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। एंड until then I'll see you in the next video. दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय।